हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट का सेकंड लेक्चर लेने वाली हूँ। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर फर्स्ट की वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से टच करके आप लिंक ओपन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल देविका सिंह में भी जा करके आप ले सकते हैं जावा स्क्रिप्ट क्लास। इसके अलावा मैंने और 6 क्लासेस इंटरनेट से रिलेटेड डाली है, तो आप वो देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी वीडियो की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम आपको बता रहे थे जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में पहली क्लास में हो गया था आपका सिंटैक्स एंड कन्वेंशन तक हो गया था। आज हम आपको वेरिएबल बताने वाले हैं, उसके साथ ही एक्सप्रेशन भी बता देंगे। तो आज सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर होगा, और कल की क्लास में हम आपका ये जो पूरा है इसका सिर्फ प्रैक्टिकली पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम वेरिएबल बताएंगे। अच्छा, वेरिएबल जब भी हम यूज करते हैं तो वेरिएबल के साथ साथ हमें डेटा टाइप ज़रूर यूज करना होता है। ये दोनों चीज़ें प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला वेरिएबल, दूसरा डेटा टाइप। बिना वेरिएबल और डेटा टाइप के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, बट विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोनों में क्या है कि डेटा टाइप आपको क्या करता है, साइज बताता है कि किसी भी वेरिएबल की क्या साइज होगी, वो मेमोरी में कितना साइज स्पेस कितना लेगा। जैसे एमबी में लेगा, केबी में लेगा, मतलब इसको कितना स्पेस लेगा। और दूसरा वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज है, पूरी मेमोरी है। ठीक, तो क्या मेमोरी में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल देते हैं? नहीं, पहले आप उस मेमोरी में एक लोकेशन बनाते हैं। जैसे अगर आपको म्यूज़िक फाइलें रखनी है तो माई म्यूज़िक फ़ोल्डर बनाते हो, वीडियोस फाइल रखनी है तो वीडियो फ़ोल्डर बनाते हो। ठीक, अगर ये फ़ोल्डर्स नहीं बने होंगे आपकी मेमोरी में और आप डायरेक्ट ही म्यूज़िक, वीडियो, इमेजेस, दुनिया भर की सारी चीज़ें एक साथ डाल दोगे तो आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, साथ आपको फाइल मिले भी ना भी मिले, इतनी ज़्यादा फाइलें हो जाएंगी। तो इस सब से बचने के लिए क्या है, आप उसी मेमोरी में लोकेशंस के नाम दे देते हो। जैसे माई म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गया, वॉलपेपर्स हो गया। ठीक, और जब भी आपको सर्च करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको MP3 सॉन्ग्स सर्च करने हैं, तो आप डायरेक्ट किस फोल्डर में जाते हो, माई म्यूजिक में जाते हो। तो मेमोरी लोकेशंस के नाम प्रोग्रामिंग में ही क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखिएगा, आप भी जानते हो कि कोई भी म्यूजिक फाइल हो, कोई भी वॉलपेपर हो, फोटोज़ हो, इमेजेस हो, वीडियोज़ हो, सबकी एक साइज़ होती है। कितने MB का है, 3 MB का है, फ़ोटो कितने KB की है, वीडियो कितने MB की, कितने GB की है। तो ठीक, तो मीन्स आपके ये, और इसी तरीके से जब आपका MB GB कलेक्ट होता जाता है तो आपकी मेमोरी क्या होती है, फुल हो जाती है। उसी तरीके से डेटा टाइप क्या करता है, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का साइज डिसाइड करता है। मतलब कितना इसका साइज कितना लेगा वेरिएबल मेमोरी में, MB में लेगा, KB में लेगा, तो ये पहले ही साइज डिसाइड कर लिया जाता है और उसके बाद हम लोकेशन का नाम देते हैं। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं जिनका यूज करके हम कोई भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर करते हैं। और डेटा टाइप क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की साइज को निर्धारित करते हैं कि कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। ठीक, अब डेटा टाइप भी कई तरह के होते हैं, आपको नीचे इसमें आपके वीडियो में डेटा टाइप भी बताए गए हैं, तो देख लीजिएगा। ये पहला डेटा टाइप देखिए, जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से घोषित नहीं किया जाता, अतः आप एक ही वेरिएबल को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को 4 प्राथमिक प्रकार के कांस्टेंट डेटा दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान लीजिए और जो प्रोग्रामिंग है उनमें पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, देन उसके बाद हम वेरिएबल बनाते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि आप डेटा टाइप पहले ही डिसाइड करिए, आप बिना डेटा टाइप डिसाइड किए भी
वेरिएबल में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप का डेटा रख सकते हो। अच्छा, डेटा टाइप दूसरी चीज़ क्या करता है, किस तरीके का डेटा आपको मेमोरी में रखना है। डेटा कई तरीके से होता है, जैसे इंटीजर। इंटीजर का मतलब जैसे नंबर, पूर्णांक 1 2 3 4 जिसमें दशमलव वाली वैल्यू ना हो। दूसरी चीज़ होती है दशमलव में, है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट है, उसमें क्या होती है आपके दशमलव वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं। तीसरी होती है कैरेक्टर टाइप की। कैरेक्टर मतलब ABCD करके, मतलब आपको ABCD वाला कोई भी वैल्यू डालना है। फिर स्ट्रिंग भी होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। मतलब आप किसी भी, जैसे देखिए मान लीजिए यूट्यूब, आपको यूट्यूब बोला गया, आप समझ गए कि यूट्यूब मतलब वीडियो का एक बड़ा प्लेटफॉर्म। बट अगर उसी में जो यूट्यूब में जो अलग अलग कैरेक्टर हम कर दें, YOUTUBE, इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। बट अगर उसी कैरेक्टर्स को हमने कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। दैट मीन्स कैरेक्टर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिंग मीनिंगफुल होती है। ठीक, तो ये आप डेटा टाइप्स पढ़ लीजिएगा। बुलियन, बुलियन मतलब 0 और 1। ये देखिए स्ट्रिंग है, नल, यहाँ से वेरिएबल आपका है। जावास्क्रिप्ट में, अंग्रेजी में, वर्णमाला में छोटे और बड़े अक्षरों को अलग अलग माना गया है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मीन्स होता है स्मॉल लेटर का अलग मतलब होगा, कैपिटल लेटर का अलग मतलब होगा। दैट मीन्स अगर आप स्मॉल लेटर में यूट्यूब लिखते हो तो अलग माना जाएगा, और कैपिटल लेटर में यूट्यूब लिखोगे तो वो अलग माना जाएगा। ठीक, तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि स्मॉल लेटर का अलग मीन्स है और कैपिटल लेटर का अलग मीन्स है। वर्ड चाहे कैरेक्टर चाहे वही हो, बट दोनों का मीनिंग अलग होगा। फिर वेरिएबल को क्रिएट करना, वैर। देखिए जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वैर कीवर्ड यूज करेंगे। वैर के बाद स्पेस देके वेरिएबल का नाम देंगे। वेरिएबल का नाम ABCD XYZ कुछ भी हम दे सकते हैं। इज इक्वल टू वैल्यू, जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है, वैर फर्स्ट नेम इक्वल टू आशीष कुमार। ठीक, अच्छा, जब भी कोई स्ट्रिंग आप यूज करोगे उसको डबल कोटेशन के अंदर यूज करोगे। यहाँ पे जैसे देखिए आपका डबल कोटेशन बना हुआ है। और जब भी कोई वेरिएबल यूज करोगे तो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं देंगे। जैसे देखिए फर्स्ट नेम लिखा है बट नीचे उसमें क्या लगा दिया गया, अंडरस्कोर, ताकि स्पेस खत्म हो जाए। तो वेरिएबल बनाते समय भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ब्लैंक स्पेस वेरिएबल के बीच में आप नहीं दोगे। अगर ब्लैंक स्पेस दे दोगे तो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, एरर दे देगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, 0 से लेकर 255 मतलब 256 कैरेक्टर्स का ही एक वेरिएबल हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा वेरिएबल। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक बना है वैर रोल नंबर। रोल नंबर क्या है, आपके वेरिएबल का नाम होगा। वैर फोन नंबर, अच्छा, जब नंबर आप देते हो, कोई भी नंबर वाली वैल्यू दोगे तो उसको लिए डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट आपका 256 डायरेक्ट दे दिया गया है। और कोई कैरेक्टर अगर आप लोगे, सिंगल कैरेक्टर, जैसे वैर नेम इज इक्वल टू, तो सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर होगा। जैसे कोटेशन के अंदर C लिख दिया, कोटेशन के अंदर D लिख दिया, मतलब जो कोई सिंगल कैरेक्टर लोगे तब आप सिंगल कोटेशन का यूज करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो प्लीज़ बाद में आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ये देखिए आपका एक वेरिएबल से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट वैर ए। हमने एक वेरिएबल लिया, किस नाम का, ए नाम का, और ए में हमने वैल्यू क्या दी, 10 दी। ठीक, अब 10 वैल्यू दे दी तो आपको मैंने कल भी बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है आपका, आप कोई भी प्रोग्राम बना लो, मगर जब तक उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं कराओगे स्क्रीन पे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, आपका आउटपुट ठीक है आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपका जो भी आपका आउटपुट रहता है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ठीक, तो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर A+ लिखा है। जो भी जब आप मैसेज आउटपुट डिस्प्ले कराते हो, डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ भी देखते हो एज ए मैसेज के रूप में ही प्रिंट हो जाती है। जैसे A इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू एज इट इज़ आपका मैसेज के रूप में प्रिंट हो जाएगा। प्लस A का मतलब जो आपकी आउटपुट है, ए में आउटपुट आपका कितना गया है, 10 गया है, तो आपका 10 दिखेगा। प्लस क्या है, प्लस जोड़ने का काम करता है। जैसे ए इज इक्वल टू ए हुआ, इधर ए हुआ, इधर एक मैसेज और इधर एक आउटपुट है, तो इन दोनों को जोड़ करके कंप्लीट आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक, जैसे देखिए आउटपुट भी आपका देख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू एज इट इज़ आ गया,
और ए भी प्रिंट हुआ, तो ए इक्वल टू 10 ये इकट्ठा इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि बीच में आपने प्लस लगा दिया, तो दोनों चीज़ें इकट्ठा होकर आपको डिस्प्ले हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको फॉन्ट कलर भी यूज कर लिया, साइज भी कर लिया। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 10 ये आपका देखना छोटा सा आएगा, मैंने स्क्रीन को जूम करके इसका रिकॉर्डिंग किया था इसलिए बड़ा दिख रहा है। अब आपका ये छोटा दिखेगा, लेकिन अगर आपको साइज अगर बढ़ा के दिखानी है, देखिए डबल कोटेशन के अंदर फॉन्ट कलर का फॉन्ट एट्रीब्यूट टैग यूज हुआ है। सिंगल कोटेशन फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड साइज इक्वल टू 7 पे सिंगल कोटेशन बंद है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सिंगल कोटेशन के अंदर आपका लिखा हुआ है फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड साइज इक्वल टू 7, और सिंगल कोटेशन फॉन्ट कलर के पहले और देन बाद में आपका बंद है। प्लस अब यहाँ पे तो आपकी साइज बता दी गई और कलर बता दिया गया। प्लस डबल कोटेशन के अंदर ए प्लस है जो कि आपका मैसेज के रूप में शो होगा। ये तीनों चीज़ को एक साथ कंबाइन करने के लिए हमने क्या क्या लगाया, हर जगह प्लस प्लस लगाया कि अटैच होता जाए एक दूसरे से। ठीक, और प्लस ए को हमने प्रिंट करा दिया। तो रेड कलर का और साइज 7 देखिए, ये आपका इस तरीके से बड़ा साइज शो होगा और रेड कलर का शो होगा। ठीक, तो ये आपका वेरिएबल्स हो गया। इसके बाद आपका ऑपरेटर और एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आपका दिया गया है सिलेबस में, वही चीज़ है, मतलब किसी भी ऑपरेटर का प्रयोग एक या से अधिक वैल्यू को एक वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। देखिए ऑपरेटर का क्या काम होता है, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ डिस्प्ले करना। जैसे एक प्लस ऑपरेटर हुआ, प्लस के में दो ऑपरेंड हम देते हैं, ए प्लस बी, तो एक ऑपरेंड ए हो गया, दूसरा ऑपरेंड बी हो गया, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस ऑपरेटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के एक से अधिक वैल्यू को एक वैल्यू में परिवर्तित करता है। जैसे ए प्लस बी किया, हमने ए में 10 दिया, बी में 20 दिए, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया, तो एक वैल्यू बदल गई 30 में। ठीक, तो ऑपरेटर्स का काम यही होता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर है, एंड और नॉट है। ठीक, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर आप पढ़ लीजिएगा। कल की क्लास जो रहेगी उसमें ये ऑपरेटर्स का एक एक एग्जाम्पल रहेगा और उसको डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, तो आपको ऑपरेटर कंप्लीट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए स्पेशल ऑपरेटर छोड़ दीजिएगा, इसका कोई वो नहीं है। जो भी स्पेशल ऑपरेटर है आप स्पेशल यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, कहाँ तक, स्ट्रिंग ऑपरेटर तक। ठीक, तो ये आपको ऑपरेटर्स के कल एक एक एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। कल की क्लास में सिर्फ आपका प्रैक्टिकल कवर होगा और ऑपरेटर्स के बारे में कवर हो जाएगा, तो आपको कम्प्लीटली ऑपरेटर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही गुजारिश है फिर से कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हम लोग भी मेहनत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियो बना के हम दे सके, मोटिवेट हों हम भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, और पिछली क्लास का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल आपको प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं। और हाँ, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और प्रैक्टिकल भी मैंने सिखाया है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, आपको पिछली क्लास में सारा कुछ जानकारी हो जाएगा, तो आप पिछली क्लास देखना ना भूलें। ठीक, इस क्लास को पढ़ने से पहले। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।